किसी विशेष नियम के कारण जब वहां पर कोई विभक्ति होती है तो वहां पर उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। तो कौन कौन सी हैं इसको यहां पर देखते हैं। उपपद विभक्तयः अव्ययानि, कानिचन अव्ययानि विशिष्ट विभक्ति रूपम अपेक्षन्ते तानि अधः निर्दिष्टानि। कानिचन अव्ययानि, कुछ अव्यय विशिष्ट विभक्ति रूपम अपेक्षन्ते, विशिष्ट विभक्ति रूप को दर्शाते हैं। तानि, उनको, उन विभक्तियों को, अधः निर्दिष्टानि, नीचे दिया गया है। उपपद विभक्ति कौन कौन सी होती हैं उसको यहाँ पर कहते हैं अभितः, परितः, उभयः, उभयतः, प्रति, विना, सह, अलम, नमः, बहि, कृते, समीपम। माने चिन्ह के कारण एक विभक्ति होती है और दूसरी विभक्ति होती है किसी विशेष पद के कारण, किसी विशेष नियम के कारण। तो जब वहां पर किसी विशेष पद के कारण या किसी विशेष नियम के कारण जब वहां पर कोई विभक्ति होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। चिन्ह के कारण जो विभक्ति होती है वह अलग है और किसी विशेष पद के कारण जब विभक्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति। जैसे अभितः, अभितः, परितः, उभयतः, प्रति, इनके योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी में कुछ भी चिन्ह लिखा हो लेकिन अगर अभितः, परितः, उभयतः, प्रति और विना अगर ये दिया हुआ है तो वहां पर द्वितीया विभक्ति ही होगी। जैसे भानुम अभितः ग्रहाः भ्रमन्ति, सूर्य के चारों ओर ग्रह भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। सूर्य के, यहाँ पर के चिन्ह है जो कि षष्ठी विभक्ति को सूचित करता है, लेकिन अभितः होने के कारण यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हुई है। तो यहाँ पर इस अभितः जो है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। तो उसके बाद दूसरा है परितः, मातरम परितः गणेशा प्रदक्षिणाम करोति, माता के चारों ओर गणेश प्रदक्षिणा करता है। माता के चारों ओर, माता के बाद के यहाँ पर चिन्ह है जो कि षष्ठी विभक्ति को सूचित करता है, लेकिन परिता के कारण यहाँ पर माता में द्वितीया विभक्ति हुई है तो परिता यहाँ पर उपपद विभक्ति कहलाती है। उसके बाद है उभयतः, नदीम उभयता क्षेत्राणि विद्यन्ते, नदी के दोनों ओर खेत हैं, नदी के दोनों ओर खेत हैं। नदीम उभयतः, नदीम उभयतः, नदी के, वैसे देखो नदी के बाद के चिन्ह लगा हुआ जो कि षष्ठी विभक्ति को सूचित करता है। तो यहाँ पर जो उभयता है, उभयता के कारण ही नदी में द्वितीया विभक्ति हुई है तो ये उपपद विभक्ति कहलाती है। नदीम उभयता क्षेत्राणि विद्यन्ते, नदी के दोनों ओर खेत हैं। प्रति माने द्वितीया, प्रति का जो अर्थ होता है की ओर, प्रति का अर्थ है की ओर, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सायंकाले वत्सः धेनुं प्रतिवेगेन गच्छति, शाम के समय में बछड़े धेनु प्रति गाय की ओर तेजी से दौड़ते हैं, गाय की ओर तेजी से दौड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर धेनु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आगे है विना, विना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमसम, चंद्रमसा, चंद्रमसः, विना निशा न शोभते, चंद्रमा के बिना रात नहीं सुशोभित होती है, रात अच्छी नहीं लगती है। चंद्रमसम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, चंद्रमसा यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, चंद्रमसा यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। क्यों? विना के अर्थ में हुई है। वैसे चंद्रमा के बिना तो के जो है वह षष्ठी विभक्ति का है, तो यहाँ पर जो है विना के लिए, विना के कारण यहाँ पर द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आगे है सह, पित्रा सह अनिकेतः आपणम गच्छति, पिता के साथ अनिकेत दुकान जाता है। या पित्रा सह अनिकेतः आपणम गच्छति, पिता के साथ अनिकेत बाजार जाता है।
तो देखो पित्रा सह, पिता के, तो देखो यहाँ पर के जो है ना वह षष्ठी व्यक्ति को सूचित करता है, लेकिन चूंकि आगे सह लिखा है, साथ है, तो सह के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बन गया पित्रा सह, पिता के साथ, अनिकेता, अनिकेत आपणम गच्छति, बाजार जाता है अथवा दुकान जाता है। अलम माने के बिना, तृतीया, अलम निद्रया, नींद के बिना, अलम निद्रया, नींद के बिना। देखो के है षष्ठी विभक्ति को सूचित करता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि अलम है इस कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निद्रया अलम, नींद के बिना, सोने के बिना, अलम भीत्या, डर के बिना, अलम वार्तालापेन, बात करने के बिना। तो यहाँ पर देखो निद्रया, भीत्या, वार्तालापेन, इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आगे बात करते हैं नमः। नमः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गणपतये नमः, गणेश जी को नमस्कार है। वैसे देखो गणेश जी को यहाँ पर को चिन्ह है जो कि द्वितीय विभक्ति को सूचित करता है, लेकिन एक विशेष पद के कारण, नमः के कारण यहाँ पर कर्ता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गणपतये नमः, गणेश भगवान जी को नमस्कार है। गुरवे नमः, गुरु जी को नमस्कार है। देखो गुरु का चतुर्थी वचन में क्या होगा? गुरवे होगा। गुरु, गुरु, गुरवाह, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्यम, गुरुभि, गुरवे। तो यहाँ पर गुरवे नमः, गुरु जी को नमस्कार है अथवा गुरु जी के लिए नमस्कार है। मरुते नमः, वायु जी को नमस्कार है या हनुमान जी को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी जी को नमस्कार है। महालक्ष्मी जो है ना ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए चतुर्थी एक वचन में बना महालक्ष्मी। इसके बाद है बही गृहात बही माता आगता, घर से बाहर माता आ गई। घर से बाहर, देखो घर से बाहर वैसे से है तो यहाँ पर लगभग तृतीया का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बही के कारण, एक विशेष पद के कारण यहाँ पर गृह में क्या हो गया? गृह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। घर से बाहर, गृहात बही माता आगता, घर से बाहर माता आ गई। अब देखो यहाँ पर जो आगता है वहां पर त प्रत्यय लगा हुआ है, और हमने पहले देखा था कि जो त प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वहां पर उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में शब्द रूप चलते हैं। आगे तो वहां पर आगता जो है स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। माता आगता, माता आ गई। कृते के लिए स्वसुः कृते बंधु उपहारम आनयति। स्वसुः कृते बहन के लिए भाई उपहार लाता है। बहन के लिए, वैसे देखो के लिए में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि के लिए जो चतुर्थी व्यक्ति का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर कृत्य के कारण षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो स्वसु कृते बहन के लिए बंधु उपहारम आनयति, भाई उपहार लाता है। इसके बाद है समीपे, नगरस्य समीपे, गांव के नगर के समीप, शहर के समीप, शहर के पास में उद्यानम वर्तते, बगीचा है, बाग है। नगर के समीपे, यहाँ पर देखो नगरस्य समीपे, तो यहाँ पर के है जो कि षष्ठी विभक्ति को सूचित करता है, तो यहाँ पर षष्ठी ही हुई है। नगरस्य समीपे, नगर के समीप में, उद्यानम वर्तते, बगीचा है, बाग है। तो यहाँ पर हमने इन उपपद विभक्तियों को पढ़ा। अब अगली बार हम किन्हीं अगली विभक्तियों को देखेंगे, किन्हीं अगली विषय वस्तु को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।